इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये कोर्स है जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज का लेसन दूसरा हिस्सा है पिछले लेसन का। जिन्होंने पिछला लेसन नहीं देखा उनसे दरखास्त है कि वो पिछला लेसन जरूर देख लें, जिसमें हमने कब, वेयर, व्हाट, हु और हाउ से बनने वाले जुमले और इनका इस्तेमाल सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं हुज का इस्तेमाल, जिसका मतलब है किसका या किसकी, और फिर हम सीखेंगे वाई का इस्तेमाल। वाई का मतलब क्या है, क्यों, लेकिन इसका जुमले में इस्तेमाल कैसे होगा ये हम जानेंगे आज के लेसन में। इसके अलावा हम देखेंगे विच का इस्तेमाल। विच का मतलब है कौन सा, इसका इस्तेमाल भी हम जुमलों में सीखेंगे। और फिर हम हुम का मतलब है किसको या किससे, ये भी हम सीखेंगे जुमलों के जरिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। लेकिन इससे पहले कि बाकायदा आज के लेसन का आगाज किया जाए, नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे आपको नया लेसन अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो पहला लफ्ज है हुज। हुज का मतलब है किसका या किसकी। देखिए, किसका या किसकी, ये देखा। अब इससे बनने वाला जुमला ये देखिए, हुज पिक्चर इज दिस। ये तस्वीर किसकी है। ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है। अब पिक्चर इज दिस, ये तस्वीर है, लेकिन इस जुमले के शुरू में आपने हुज लगा दिया तो ये बन जाएगा हुज पिक्चर, यानी किसकी तस्वीर इज दिस, ये है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, हुज बुक्स आर दीज। अब देखिए, किताबें हैं, जमा किताबें, यानी ज्यादा किताबें हैं, एक से ज्यादा। तो पूछा जा रहा है हुज बुक्स आर दीज। आर दीज का मतलब ये है, लेकिन जुमले का मतलब बनेगा ये किताबें किसकी हैं। ये किताबें किसकी हैं। हुज देखा आपने, किसकी। जब हमने पूछना हो ये किससे ताल्लुक रखती है, कौन है इसका मालिक, ये किसकी है, तो फिर हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहें आर दीज बुक्स, तो मतलब हो जाएगा क्या ये किताबें हैं। लेकिन जब आपने हुज को इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आपने नाउन को यूज करना है और फिर उसके बाद बाकी जुमला, यानी हुज बुक्स आर दीज, हुज पेन्स आर दीज, ये किसके कलम है। इसी तरह कुछ भी हो तो आप उससे पहले हुज और फिर नाउन लगाएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब, और जुमले के आखिर में आपने सवालिया निशान जरूर लगाना है। चलिए एक और जुमला देखते हैं हम हुज का। देखिए, हुज साइकिल इज ब्रोकन। अब पूछा जा रहा है किसकी साइकिल टूटी है। देखिए, किसकी साइकिल टूटी है। अब साइकिल इज ब्रोकन, ये हो गया साइकिल टूटी है, लेकिन यहां पर पूछना है हुज किसकी, तो हमने जुमले के शुरू में हुज लगा दिया। अब हुज साइकिल इज ब्रोकन, अगर हुज ना होता तो हमने पूछना होता कि क्या साइकिल टूटी है, तो हम कहते इज साइकिल ब्रोकन। देखिए, इज निकाल के इस जुमले के शुरू में रख देते, इज साइकिल ब्रोकन, यानी क्या साइकिल टूटी है। लेकिन अब ये है साइकिल इज ब्रोकन, साइकिल टूटी है, ये पॉजिटिव जुमला है, लेकिन इससे पहले हमने हुज लगा दिया, तो फिर ये सवालिया बन जाएगा हुज साइकिल इज ब्रोकन, किसकी साइकिल है टूटी, तो किसकी साइकिल टूटी है। चलिए एक और हुज का जुमला देखते हैं। ये देखिए, हुज हाउस इज दिस। जब आप गुजर रहे हो और आपने पूछना हो ये घर किसका है, तो आप इशारे से पूछते हैं ये घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। देखा आपने, ये घर किसका है। इंतहाई आसान इस्तेमाल है हुज का, बस आपने हुज के बाद नाउन लगाना है और फिर उसके बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, हुज बर्थडे इज इट टुडे। आज किसकी सालगिरह है। देखिए, आज किसकी सालगिरह है। बर्थडे कहते हैं सालगिरह को, हुज किसकी, बर्थडे सालगिरह, इज इट टुडे है आज। तो देखा आपने, हुज बर्थडे इज इट टुडे। चलिए एक और जुमला लिखते हैं हुज के साथ। हुज नेकलेस इज दिस। आपको पता है नेकलेस किसको कहते हैं, हार को। हुज किसका नेकलेस, किसका नेकलेस है, इज दिस, ये हार किसका है। देखिए, ये हार किसका है। अगर आपको कोई चीज मिले तो आप पूछना चाहते हैं ये किसकी है, तो आप ऐसे पूछेंगे हुज नेकलेस इज दिस। चलिए अब देखते हैं हम वाई का इस्तेमाल। वाई का मतलब है क्यों। वाई का इस्तेमाल, वाई का मतलब है क्यों। देखिए, क्यों, इसका जुमला देखिए, वाई आर यू स्माइलिंग। देखिए, अब वाई थोड़ा डिफरेंट है। अब वाई इसका इस्तेमाल थोड़ा आसान है। वो कैसे, ये देखिए, अगर हम कहें यू आर स्माइलिंग, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसका सवालिया बना दिया आर यू स्माइलिंग, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उस सवालिया को दोबारा सवालिया बना दिया वाई लगाकर, वाई आर यू स्माइलिंग, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं या आप क्यों मुस्कुरा रहे हो।
चलिए एक और जुमला देखते हैं वाई से। देखिए, वाई आर यू गोइंग टू लंदन? आप लंदन क्यों जा रहे हो? देखिए, आप लंदन क्यों जा रहे हो? फिर आपने देखा आर यू गोइंग टू लंदन, क्या आप जा रहे हो लंदन? लेकिन इस सवाल से पीछे हमने वाई लगा दिया, तो बन गया वाई आर यू, आप क्यों जा रहे हो, क्यों बन गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं वाई से। वाई हैव यू लेफ्ट द कंट्री? आपने मुल्क क्यों छोड़ दिया? देखिए, आपने मुल्क क्यों छोड़ दिया। अब होता खाली हैव यू लेफ्ट द कंट्री, क्या आपने मुल्क छोड़ दिया। हैव यू लेफ्ट द कंट्री, क्या आपने मुल्क छोड़ दिया। या अगर हम इसको पॉजिटिव कहते तो हम बोलते यू हैव लेफ्ट द कंट्री, आपने मुल्क छोड़ दिया। लेकिन उसका सवालिया बनाया हैव यू लेफ्ट द कंट्री, क्या आपने मुल्क छोड़ दिया। लेकिन उस क्या से पहले आपने वाई लगा दिया, तो वाई हैव यू लेफ्ट द कंट्री, आपने मुल्क क्यों छोड़ दिया। तो इस तरह से क्यों का आसान इस्तेमाल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं क्यों के साथ, यानी वाई के साथ। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे? आप कल क्यों नहीं आए। देखिए, आप कल क्यों नहीं आए। अगर होता यू केम यस्टरडे, यू केम यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप कल आए, यानी माजी वाला कल, गुजरा हुआ कल, आप कल आए। फिर हम कहें यू डिडंट कम यस्टरडे, आप कल नहीं आए। लेकिन डिड को हमने जुमले के शुरू में निकाल दिया और बन गया डिड यू नॉट कम यस्टरडे, क्या आप कल नहीं आए थे। उसके बाद जुमले के बिल्कुल शुरू में अगर हमने वाई लगा दिया तो ये बन जाएगा आप कल क्यों नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। तो ये एक जुमला है जिसमें सवाल भी है और उसमें मनफी वाला आंसर भी है, यानी मनफी का एलिमेंट नॉट भी इस्तेमाल किया हमने। तो वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। चलिए एक और वाई से जुमला देखते हैं। देखिए, वाई हैज योर सिस्टर्स हेल्थ रन डाउन? आपकी बहन की सेहत क्यों खराब हो चुकी है। देखिए, जब हैज या हैव आए तो हमने पढ़ा था ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज योर सिस्टर्स हेल्थ रन डाउन मतलब है आपकी बहन की सेहत क्यों खराब हो चुकी है। देखिए, अब उससे पहले वाई हमने लगा दिया, वाई हैज योर सिस्टर्स हेल्थ, सिस्टर्स हेल्थ इसका मतलब है बहन की सेहत, सेहत सिस्टर्स बहन की। रन डाउन का मतलब है कि गिर गई है, खराब हो रही है, तो उसकी इंग्लिश है रन डाउन और यह है फ्रेजल वर्ब। हम ये पढ़ा चुके हैं। अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हो तो हमारे पिछले लेसन्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़ाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट कोर्स नंबर 3 की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वाई हैज योर सिस्टर्स हेल्थ रन डाउन, आपकी बहन की सेहत क्यों खराब हो चुकी है। चलिए वाई और इसका इस्तेमाल तो सीख लिया, अब देखते हैं विच का इस्तेमाल। देखिए, विच का मतलब है कौन सा, कौन सा। जुमला देखते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। देखिए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। अब इज योर फेवरेट कलर, क्या आपका पसंदीदा रंग है। इज योर फेवरेट कलर अगर इतना ही होता, लेकिन इज योर फेवरेट कलर, लेकिन इस वाले जुमले को हमने शुरू किया विच के साथ, यानी विच शुरू में लगा दिया तो ये एक और सवालिया बन गया, यानी सवालिया के ऊपर एक और सवालिया। विच इज योर फेवरेट कलर, कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। यानी एक तो है रंग कौन सा है, क्या रंग है, लेकिन हमने विच लगा दिया कौन सा, तो कौन सा रंग है आपका फेवरेट पसंदीदा। नाज़रीन, फेवरेट और कलर दोनों में हमने यू का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप कर भी लें तो भी ठीक है, दोनों तरह से स्पेलिंग ठीक है। FAVORITE ये स्पेलिंग जो आपको नजर आ रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन FAVOU देखिए ओ के बाद यू अगर वो भी लगा दे तो भी ठीक है। इसी तरह COLOUR वो भी ठीक है, लेकिन COLOR ये भी ठीक है, तो दोनों स्पेलिंग्स ठीक है। चलिए विच के साथ एक और जुमला देखते हैं। विच इज योर शर्ट? आपके सामने बहुत सारी शर्ट्स हैं, कमीजें हैं, तो आपने पूछना हो किसी से कि आपकी शर्ट कौन सी है, तो आप पूछेंगे विच इज योर शर्ट, आपकी कमीज कौन सी है। देखिए, आपकी कमीज कौन सी है, ठीक हो गया। इज योर शर्ट, क्या आपकी कमीज है, लेकिन इज योर शर्ट से पहले हमने विच भी लगा दिया, तो ये बन गया विच इज योर शर्ट, आपकी कमीज कौन सी है। चलिए एक और जुमला देखते हैं विच के साथ। देखिए, विच पिक्चर इज ऑफ अली? अगर हमने कहना होता ये अली की तस्वीर है तो हम कहते दिस पिक्चर इज ऑफ अली, लेकिन अब दिस पिक्चर इज ऑफ अली की बजाय हम
बात कर रहे हैं विच पिक्चर इज ऑफ अली। दिस की बजाय हमने विच लगा दिया तो ये बन जाएगा अली की तस्वीर कौन सी है। देखिए अली की तस्वीर कौन सी है, विच पिक्चर कौन सी तस्वीर है, इज ऑफ अली कौन सी तस्वीर इज ऑफ अली जो अली की है, अली की तस्वीर कौन सी है। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए विच फिल्म वुड यू लाइक। जैसे आप दोस्त जा रहे हो फिल्म देखने के लिए तो आप पूछते हैं कि आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, तो आप कौन सी फिल्म पसंद करेंगे, इसकी इंग्लिश बन जाएगी विच फिल्म वुड यू लाइक। देखा आपने, यहाँ पर आपको बताते चले कि हम अपने पिछले लेसन्स में वुड और कुड दोनों सीख चुके हैं और बहुत ही ज्यादा तफसील से, बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको कवर किया है, इनको सीखा है। अगर आपने वुड और कुड का इस्तेमाल देखना हो तो हमारे पिछले लेसन्स जरूर देखिए। कोर्स नंबर 3 की प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक कीजिए और वुड और कुड के लेसन्स भी जरूर देखिए। अच्छा अब देखते हैं एक और जुमला विच के साथ। ये देखिए इन विच क्लास डू यू रीड। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, आम सवाल है। आप मन बच्चों से पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो फिर आपने ये सवाल इस तरह से पूछना होगा। अब यहाँ पर इन में लगा दिया हमने शुरू में ही, इन विच इसका मतलब हो गया किस क्लास, इन विच क्लास कौन सी क्लास में डू यू रीड। ठीक है, अब विच क्लास डू यू रीड वो तो बोलेंगे आप, लेकिन मुकम्मल जुमला तो तभी है जब आप इन भी शुरू में लगा देंगे, जिससे जुमला बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ते हो। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं विच के साथ। ये देखिए इन विच डिपार्टमेंट डू यू वर्क। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं या करते हो। इन विच देखा हमने, फिर दोबारा से कौन से, इन विच डिपार्टमेंट, इन विच डिपार्टमेंट। तो आपने पूछना हो फलां शख्स किस डिपार्टमेंट में होगा तो आप ऐसे सवाल को बनाएंगे, इन विच डिपार्टमेंट, इन विच क्लास, इन विच प्लेस, कौन सी जगह में। तो डिपार्टमेंट की बजाय आप कुछ भी लगा दें, कोई भी जगह लगा सकते हैं। इन विच डिपार्टमेंट डू यू वर्क। अब देखिए यू वर्क ये तो ठीक है, लेकिन डू यू वर्क ये हो गया सवाल प्रॉपर कि आप क्या काम करते हो, लेकिन इन विच डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हुम का इस्तेमाल। हुम का मतलब क्या है, ये देखिए हुम किसको या किससे। देखिए किसको या किससे। जुमला देखते हैं हुम डिड यू मीट टुडे। आप आज किससे मिले थे, आप आज किससे मिले थे। देखिए डिड यू मीट टुडे, अगर इतना ही होता डिड यू मीट टुडे, क्या आप आज मिले थे, ये सवाल था, लेकिन उससे पहले हमने हुम लगा दिया। हुम का मतलब हो गया कि किससे, आप क्या आप मिले थे, लेकिन अब हुम की वजह से बन जाएगा कि आप किससे मिले थे, और वो भी टुडे आज, आज आप किससे मिले थे। एक और जुमला देखते हैं हुम के साथ। ये देखिए हुम आर यू सर्चिंग हियर। आप यहाँ किसको तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ किसको तलाश कर रहे हैं। देखिए अगर हुम ना होता तो हम बोलते आर यू सर्चिंग हियर, क्या आप यहाँ तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यहाँ तलाश कर रहे हैं उससे पहले हमने हुम भी लगा दिया तो बन गया हुम आर यू सर्चिंग हियर, क्या आप यहाँ किसको तलाश कर रहे हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हुम से एक और जुमला देखते हैं। देखिए हुम डू यू वांट टू बी योर फ्रेंड। आप किसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, आप किसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। हुम डू यू वांट, जब देखिए डू यू वांट क्या आप चाहते हैं, अगर होता खाली डू यू वांट क्या आप चाहते हैं, लेकिन अब उससे पहले हमने हुम भी लगा दिया। हुम डू यू वांट अब बन गया किसको चाहते हैं। टू बी होना, योर आपका फ्रेंड दोस्त, के आपका फ्रेंड होना, आप किसको चाहते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में बन जाएगा आप किसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। Whom do you want to be your friend? चलिए एक और जुमला लिखते हैं whom के साथ। Whom did you give your shoes? मतलब है आपने अपने जूते किसको दिए, आपने अपने जूते किसको दिए। देखिए did से पता चला ये माजी का है, लेकिन did you give your shoes अगर ये इतना ही होता, whom ना होता अगर, तो ये इसका मतलब बनता did you give your shoes, क्या आपने अपने जूते दिए, लेकिन whom से बन गया कि आपने अपने जूते किसको दिए। एक सवाल तो है ही, लेकिन उस सवाल में एक और सवाल बन गया whom यानी किसको। whom did you give किसको दिए आपने your shoes अपने जूते। चलिए एक और जुमला देखते हैं whom के साथ। to whom should I send this letter? ये देखिए अब whom से पहले हमने to भी लगा दिया, क्यों, क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि मुझे खत किसको भेजना है,
तो अब टू होम किसको भेजने के लिए, टू होम शुड चाहिए, आई सेंड दिस लेटर मुझे ये खत किसको भेजना चाहिए या भेजना है, इस तरह से हम इस जुमले को बोलते हैं। टू होम शुड आई सेंड दिस लेटर, मुझे ये खत किसको भेजना है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। हम यूं ही मेहनत से आपके लिए और अच्छे लेसन लाते रहेंगे। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि अच्छे लेसन है, सभी का फायदा होना चाहिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रुप्स में जरूर इस लेसन को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, या अगर आपने कुछ सीखना हो या कुछ समझना हो तो भी जरूर पूछिए। हमें खुशी होगी कि हम आपको उसका जवाब दें और हो सके तो वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दें ताकि आपकी अच्छी तरह से हेल्प हो सके। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, इससे नया लेसन अपलोड होते ही आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते रहिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ मिलकर इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।